जिन्होंने जनता की पीठ पे चाकू भोंक के अपने परिजनों की नौकरियां लगाई, अपने रिश्तेदारों की नौकरी लगाई। ये लड़ाई बड़े। नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि इनसाइडर। मैं हूं आपके साथ शुभांगी भट्ट। देखिए, ये 2022 साल जो रहा, इसमें कई मुद्दे उठे। सबसे बड़ा मुद्दा जो था वो था बैकडोर भर्तियों का। सबसे बड़ा मुद्दा विधानसभा में बैकडोर भर्तियों का, जिसके बाद इसमें एक्शन लिया गया रितु खंडूरी द्वारा। 228 कर्मचारी जो कि 2016 के बाद के थे, उन कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया। मगर अभी भी ये मामला रुका नहीं है, क्योंकि अभी भी जो कर्मचारी हैं वो लगातार 18, 19, 20 दिनों से यहाँ पर विधानसभा के बाहर धरने पर बैठे हुए हैं और लगातार कांग्रेस का समर्थन इन्हें मिल रहा है। अभी हाल ही में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत यहाँ पहुंचे थे और आज कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा इन्हीं लोगों के समर्थन में यहाँ पहुंचे हैं। लोगों की मांग है कि 2016 से पहले की जो कर्मचारी थे, जो राज्य गठन के बाद से लेकर 2016 तक जो कर्मचारी थे, उन्हें भी बर्खास्त किया जाना चाहिए या फिर इन्हें भी बहाल किया जाना चाहिए। मैं आपको दिखा देती हूँ कि यहाँ पीछे कम से कम 18 से 19 दिनों से लोग यहाँ पर जो भी कर्मचारी हैं वो बैठे हुए हैं और यहाँ पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष समेत कई कांग्रेस नेता आज यहाँ पर इनके समर्थन में मौजूद हैं। इन्हीं से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर इनका, करण माहरा का और कांग्रेस नेताओं का इस पूरे मामले में क्या कुछ कहना है। ये लड़ाई बढ़ेगी और इस लड़ाई में हम चाहते हैं वो लोगों के नाम एक्सपोज करे विधानसभा, जिन लोगों ने सिफारिशें करके, जिन लोगों ने ताकत की बल पर अपने लोगों की नौकरियां यहाँ लगाई। इसमें परंपराओं का, नियमों का, दोनों का उल्लंघन विधानसभा में हुआ है। नियम और कानून से और परंपराओं से विधानसभा चलती है और आज तक की परंपरा ये थी कि विधानसभा के अध्यक्ष के द्वारा किए गए किसी भी निर्णय या कार्य की जांच केवल दूसरी पीठ ही कर सकती है या कोई समिति जिसमें कुछ मंत्री और विधायक होते हैं उनसे इसकी करे जाते अच्छा होता है। लेकिन जो लाभ के पद पे हैं, जो रिटायर्ड अधिकारी हैं और वर्तमान में दोबारा पुनः नियुक्तियों पे सरकार में विभिन्न पदों में हैं, उन लोगों की कमेटी बनाई गई। चलिए, इसको भी अगर गलत ना मांगे, कमेटी की जो रिपोर्ट थी, कमेटी की रिपोर्ट के हिसाब से पहली नियुक्ति से लेकर आखिरी नियुक्ति तक भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद का बोलबाला, और उन्होंने कहा कि जो आरक्षण का जो पैमाना है उसका भी इसमें ध्यान नहीं रखा गया। तो ये सारे रिपोर्ट है, तो उस हिसाब से तो सारी भर्तियां निरस्त होनी चाहिए थी। केवल इन लोगों को हटाया गया। बार बार अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष से बोलते हैं कि कानूनी राय लूंगी। क्या अभी तक इतने 4 महीने से ज्यादा हो गए, कानूनी राय उनको नहीं मिल पाई? और सिंगल बेंच के निर्णय जो इनको स्टे दिया था, दोबारा बहाल करने की बात की थी, उसको उन्होंने किसी को नियुक्ति दोबारा नहीं दे के डबल बेंच पे चले गई थी। इससे उनकी नियत, जो बीजेपी की नियत है, उस पर शंका होती है। जिस मुख्यमंत्री ने इस फाइल को पास किया विचलन से, वो व्यक्ति आज इनके पदच्युत होने पे बधाई देता है, कार्य का इस काम के लिए जो है पीठ ठोकता है कि अच्छा निर्णय हुआ है। तो निश्चित ही वो सब लोग दोषी हैं और हम कहते हैं जो नियुक्ति देने वाले हैं, अगर उनको दोष नहीं है तो इनका किस बात का दोष है? समाधान निकाला जाना चाहिए। उत्तराखंड के रहने वाले नौजवान, नवयुवतियां हैं, हम ये चाहते हैं कि ऐसा रास्ता निकले कि किसी की नौकरी ना जाए। और वो नेता जिन्होंने अपने परिजनों की नौकरी लगाई, उनके परिजन तो आज भी अंदर हैं। उनको बचाने के लिए जो काम अध्यक्ष जी या सरकार कर रही है वो निश्चित ही निंदनीय है। या तो सबके साथ एक सा व्यवहार हो, समव्यवहार हो, या फिर इनको भी अकोमोडेट किया जाए और आगे के लिए जो नियम कानून है वो बनाए जाए और उन नियम कानून के तहत आगे की कार्रवाइयाँ होते रहे। लेकिन जो लोग नौकरियों में थे, जिनकी उम्र ज्यादा हो गई है, जिनने 5-5, 6-6 साल नौकरी कर दी, उनके संग ये घोर अन्याय हुआ है और आज भी वो नेता बचे हुए हैं। देखिए मैडम, हम इसलिए थे, ये सरकार नौकरी तो दे नहीं पा रही, लोगों की नौकरियों को भी उजाड़ रही है। हमारा एक ही मकसद है, जब 2001 से इसी तरीके की भर्तियां का प्रावधान विधानसभा, चाहे वो राष्ट्रपति भवन हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे लोकसभा के अन्य उसमें हो, इसी तरीके की भर्तियों का होता है। तो हम तो यही कहना चाहते हैं लास्ट में कि आपसे, यदि इनको निकाला है तो 2001 से जो लोग कार्य कर रहे हैं वो भी तो किसी बड़े नेताओं के लगाए हुए लोग थे, चाहे वो खंडूरी जी के थे, चाहे वो प्रकाश पंत जी के थे, चाहे किसी अन्य लोगों के थे। हमारा सिर्फ एक ही मकसद है, यदि व्यवहार होना चाहिए तो समानता का व्यवहार होना चाहिए। जो वो नियुक्तियां उसी उससे हुई हैं, क्योंकि कमेटी ने भी ये कहा कि 2001 से जो भी नियुक्तियां हुई हैं इसी तथ्य पे हुई हैं, तो इनके साथ तो 2015-16 से नियुक्तियां इनके साथ अन्याय। तो आपने देखा कि किस तरीके से ये कर्मचारी जो है लगातार इतने दिनों से यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं और कांग्रेस जो है लगातार इनके समर्थन में यहाँ उतर रही है। हरीश रावत के बाद आज करण माहरा और कांग्रेस टीम जो है वो यहाँ पहुंची है। उनका यही कहना है कि इन लोगों के साथ पक्षपात हुआ है। इन लोगों के साथ उनका सवाल सिर्फ इतना है कि इनके साथ पक्षपात क्यों? अगर
सारी जो भर्तियां थी वो गलत थी, तो फिर सिर्फ 2016 के बाद की जो भर्तियां थी, जो कर्मचारी थे, उनको ही क्यों बर्खास्त किया गया, उससे पहले क्यों नहीं बर्खास्त किया गया। तो अब देखना यही होगा कि इस मामले में अब आगे क्या कुछ कदम उठाए जाते हैं। कैमरामैन आशु के साथ मैं शुभांगी भट्ट, देवभूमि इनसाइडर। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।